नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। यूपी पीजीटी विगत वर्षों की जो श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, उस श्रृंखला में यह वर्ष 2016 का चौथा वीडियो है, जिसमें हम प्रत्येक वर्ष के प्रश्नों को 25-25 करके 4 या 5 भागों में समाहित कर रहे हैं। तो यह वर्ष 2016 का चौथा वीडियो है। इसके पहले हम 912 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम उस क्रम से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलते हैं फिर हम अपने क्वेश्चन पर। हमारा प्रश्न है, अनुसूचित जातियों को किसने पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया? ऑप्शन है काका कालेलकर, जी.एस. घुरिये, बी.आर. अम्बेडकर, बी.एस. गुहा। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जी.एस. घुरिये ने पिछड़े जातियों को, पिछड़े हिंदू या अनुसूचित जातियों को पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, काका कालेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण के मापदंड क्या हैं? ऑप्शन है व्यवसाय, व्यक्ति, जाति, परिवार। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जाति। काका कालेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्ग का निर्धारण का जो मापदंड था वो क्या था? जाति। अगला प्रश्न है, सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन है 21, 22, 27, 28। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 27। अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन है 1955, 1952, 1953, 1958। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1952। 2 अक्टूबर 1952 को भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और प्रश्न है आपका, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी? ऑप्शन है अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, एल.एम. सिंघवी समिति ने, जी.के.वी. राव समिति ने। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दिया या किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, टी.के. ओमेन, एम.एन. श्रीनिवास, मैकिम मेरिट। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास, अर्थात पाश्चात्यकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन है संदर्भ समूह से, प्राथमिक समूह से, तृतीयक समूह से, नकारात्मक समूह से। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा संदर्भ समूह से। अगला प्रश्न है, जब कोई हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, सार्वभौमिकरण। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा संस्कृतिकरण। प्रश्न है, श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी किस पुस्तक में किया? ऑप्शन है इंडियाज विलेज, दूसरा सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, तीसरा द कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन, और चौथा है रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द ग्रुप्स ऑफ साउथ इंडिया। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द ग्रुप्स ऑफ साउथ इंडिया में श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया? ऑप्शन है मैकिम मेरिट, एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये,
आंद्रे बेते। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैकिम मैरिट। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षीकरण का क्या अर्थ है? ऑप्शन है प्रत्येक धर्म के प्रति नफरत, दूसरा किसी धर्म में विश्वास न करना, तीसरा सभी धर्मों का समान सम्मान करना, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी धर्मों का समान सम्मान करना ही धर्मनिरपेक्षीकरण है। अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक प्रतीक माना जाता था अब वह वैसा नहीं माना जा रहा है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि कृषक समाज आधा समाज है? ऑप्शन जॉर्ज फॉस्टर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एम.एन. श्रीनिवास, ऑस्कर डेविस। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉर्ज फॉस्टर का कथन है कि कृषक समाज जो है वो आधा समाज है। अगला प्रश्न है, वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया? ऑप्शन है नाडेल, मर्टन, ब्राउन, दुर्खिम। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्राउन। आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण के साथ प्रकार्यात्मक साहचर्य है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है W.E. मूरे, N.J. स्मेल्सर, A.T. जोन्स, N. जैकब। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा W.E. मूरे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा प्रस्तुत किया? ऑप्शन है लुई वर्थ, रॉबर्ट ई पाक, हेनरी मैन, रॉबर्ट रेडफील्ड। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, प्रभुत्व जात की अवधारणा किसने दिया? ऑप्शन है K.M. कपाड़िया, M.N. श्रीनिवास, A.R. देसाई, G.S. खुरिये। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा M.N. श्रीनिवास ने प्रभुत्व जाति की अवधारणा प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा यह स्वीकार्य है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता? ऑप्शन है बी मेहता, K.L. शर्मा, R.N. इनामदार, बी सिंह। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है बी मेहता। किसी समुदाय में जब एक बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने लगते हैं तब इस दशा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है श्वेत वसन अपराध, सामाजिक विघटन, सांस्कृतिक विघटन, वैयक्तिक विघटन। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा सामाजिक विघटन। किसने कहा है सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? ऑप्शन है थॉमस योम नैनिकी, ऑगबर्न योम निमकॉफ, एलियट योम मेरिल, E.L. फेरिस। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एलियट योम मेरिल। निम्नलिखित में से आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में विभाजित किया? ऑप्शन है सदरलैंड, हेंडरसन, के डेविस, अलेक्जेंडर एवं स्टाउ। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अलेक्जेंडर एवं स्टाउ। प्रश्न है, अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत के समर्थक कौन हैं? ऑप्शन है सी लोम्ब्रोसो, E.S. सदरलैंड, चार्ल्स गोरिंग, W. रेकलेस। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी लोम्ब्रोसो। एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन है गंभीर अपराध, गिरफ्तारी परवाना, आयु, दुराचरण।
यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आयु। एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार उसकी आयु होती है, न कि अन्य ऑप्शन। अगला प्रश्न है, रिमांड गृह एवं बोस्टर स्कूल किसके सुधार के लिए बने हैं? ऑप्शन है वयस्क अपराधी, बाल अपराधी, आदतन अपराधी, कठोर अपराधी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल अपराधी। अगला प्रश्न है, श्वेत वसन अपराध की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है जेम्स सार्ट, सी लोम्ब्रोसो, ई एस सदरलैंड, एच एम गोडार्ड। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ई एच सदरलैंड। इसी के साथ दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं वीडियो आपकी तैयारी में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।